नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। सुबह के 10 बजने को है वक्त। आगे का एजेंडा में आपको आज कौन कौन सी खबरें दिखाएंगे, हम विस्तार से आपको बताते हैं। आगे का एजेंडा में सबसे पहले हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी आपके सामने रखेंगे। सिर्फ 5 दिन बाद चांद पर होगा चंद्रयान। आपको बताएंगे आज इस मिशन में कौन सा अहम मोड़ आने वाला है। अगली बड़ी खबर आगे का एजेंडा में विधानसभा चुनाव का ऐलान। आप जानते हैं अभी हुआ नहीं है, लेकिन तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट उम्मीदवारों के नाम की जारी कर दी है और मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सर्वे के लिए अलग अलग 4 राज्यों से बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश में विजय प्लान की बात करेंगे आगे। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मिशन 80 में जुटी हुई है। इस मिशन के लिए आज अहम क्या होने वाला है, ये आपको आगे बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले बात करेंगे मिशन चंद्रयान की। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज क्या होगा ये जान लीजिए आप। दरअसल जो लैंडर मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो अलग हो चुका है, उसी की शुरू होगी आज से डीबूस्टिंग। और डीबूस्टिंग का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो डीबूस्टिंग की जो प्रक्रिया है, उससे जो रफ्तार है, जो स्पीड है, दरअसल वो कम की जाएगी। तो चांद पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि लैंडिंग की प्रक्रिया इसी के साथ शुरू हो जाएगी। आज शाम 4 बजे के आसपास लैंडर मॉड्यूल की ये डीबूस्टिंग जिसकी शुरुआत की जाएगी। डीबूस्टिंग का मतलब स्पीड कम करना। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर मॉड्यूल अकेले चांद के सफर पर है और अब डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे करके ये जो लैंडर मॉड्यूल है, इसकी रफ्तार कम की जाएगी, जिससे इसे चांद की सबसे निचली कक्षा में पहुंचाया जा सकेगा। लैंडर को यहीं से 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में लैंडर को उतरना है। मिशन चंद्रयान 3 के पूरे अभियान में डीबूस्टिंग का यह ऑपरेशन बेहद अहम है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार नियंत्रित ढंग से धीरे धीरे कम होना जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं और ज्यादा डिटेल्स और जानकारियों के साथ डीबूस्टिंग वाली प्रक्रिया, मतलब रफ्तार कम और नियंत्रित रखने वाली जो प्रक्रिया है, वो आज से शुरू होगी। श्रीनिवास, देखिए रोमाना, जैसा कि डीबूस्टिंग का अगर हम लिटरल मीनिंग भी कहें तो इसका मतलब ही होता है डीबूस्ट करना, किसी भी चीज़ की एनर्जी या उसकी वेलोसिटी को कम करना। आज जो अहम होने वाला है वो सच में बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार जब चंद्रयान 2 के मामले में इसी जगह से हमने वो गलत निर्णय लिया था, या कह सकते हैं कि सही चीज़ हम नहीं कर पाए थे, आज वो प्रक्रिया होने वाली है। मैं बताऊं कि इस वक्त, जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारा लैंडर 153x163 के ऑर्बिट में मौजूद है, जहां लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होने वाली है, उसमें आज लैंडर को 100x30 के ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये भी बताऊं, 100x30 यानी उस ऑर्बिट में जब ये चंद्रयान घूमेगा तो एक जगह ऐसा मिलेगा आपको जहां पे चांद की सतह से लैंडर की जो दूरी होगी वो 30 किलोमीटर होगी। तो आज ये पोजीशनिंग की जाएगी। आज 4 बजे की करीब डीबूस्टिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हुए 153x163 से 100x30 के ऑर्बिट में चंद्रयान को प्लेस किया जाएगा। और एक सबसे, ये तो आपने पोजीशनिंग बताई, लेकिन साथ ही साथ रफ्तार कितनी हो जाएगी? डीबूस्टिंग से पहले और डीबूस्टिंग के बाद जो रफ्तार है उसमें कितनी कमी आएगी, इसको लेकर भी अगर इसरो की तरफ से कोई आंकड़ा साझा किया गया है तो वो दर्शकों को जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं, पिछली बार जो मिशन चंद्रयान 2 है, आप जानते हैं वो कामयाब तो नहीं हो पाया था, लेकिन सीख कई देकर गया था और इसी वजह से इस बार उन्हीं तमाम एहतियातों का ख्याल रखते हुए आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है।
आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि स्पीड कम होने के बाद चंद्रयान और चांद की दूरी घटकर 30 किलोमीटर तक आ जाएगी, 130, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी श्रीनिवास। अभी चंद्रयान की गति करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब ये कम होगी श्रीनिवास तो फिर कहां तक आ जाएगी डीप बूस्टिंग के बाद, ये बताइए। जाहिर सी बात है जब लैंड करेगा तब तो ऑब्वियसली शून्य पर होगी। रोमाना, मैं ना ये जो आपने प्रति घंटा बोला है इसको दर्शकों के लिए सेकंड में बताता हूं। 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड, आपकी पलकें झपकी और उतनी देर में चंद्रयान जो है लगभग 1.25 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। इस वक्त स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अगले 5 दिन में इसकी गति को 6000 से शून्य के करीब लाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं 6000 प्रति किलोमीटर से आपकी गति को शून्य पे लाना, यह सबसे बड़ा टास्क है जिसको हम पिछली बार मैनेज नहीं कर पाए थे। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई ए ट्रिक, एक नए ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अनुसार आज जो हमारा चंद्रयान है। एक सवाल श्रीनिवास आपसे और है, और वो ये कि पिछली बार डीबूस्टिंग की प्रक्रिया सॉफ्ट लैंडिंग से कितने दिन पहले शुरू की गई थी, जैसे इस बार 5 दिन पहले शुरू की जा रही है? देखिए रोमाना, पिछले साल भी प्रक्रिया का जो वक्त था वो यही था, तकरीबन 5 से 6 दिन पहले उस वक्त भी डीबूस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। जिस वक्त हम इस ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं 153 × 163, उसके बाद डीबूस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाती है। तो दिन के लहजे में नहीं आप इसको काउंट कर सकते, आप इसको डिस्टेंस के लहजे में काउंट कर सकते हैं। जब चंद्रयान 2 भी डिस्टेंस के लिहाज से ही इसको हम काउंट करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लेगा, क्योंकि यहां पर जरूरत इस बात की है कि बहुत सॉफ्ट लैंडिंग, पिछली बार भी चंद्रयान पहुंचा तो था चांद की सतह पर, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, क्रैश कर गया था और जितना कुछ गलत हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर से भी कम का फासला जिस वक्त चंद्रयान 2 का चांद की सतह से रह गया था, उस वक्त वो गड़बड़ी हुई थी। पर जैसा कि मैं बार बार दोहरा रही हूं कि उसको फेलियर के तौर पर नहीं बल्कि सबक और सीख के तौर पर आगे लेकर ही चंद्रयान 3 जो इस वक्त चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। और इससे पहले कल चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, आप जानते हैं लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों सफलतापूर्वक अलग हुए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कल की कामयाबी को बेहद अहम बताया है। तो जानते हैं उपलब्धि तो यही है, हर भारतवासी को इस पर गर्व भी है, लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये इस मिशन की ये एक विशेषता है कि इसे ना केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि जो पुराना अनुभव है वो उसके तहत भी ये ध्यान में आता है कि चंद्रयान का ये जो श्रृंखला है, चंद्रयान 1 भी और अब चंद्रयान 3, जो इनके द्वारा हमें इनपुट्स उपलब्ध होती रही हैं, वो दूसरे के देश, दुनिया के दूसरे देश, भले ही वो तत्कालीन सोवियत यूनियन रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो, उनके मिशन भी उपलब्ध नहीं करवा। महज चंद कदम के फासले पर भारत की चंद्र क्रांति। आगे बढ़ते हैं बात मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही 39 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। पार्टी अब बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय करने की अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए आज 4 राज्यों से बीजेपी के कुल 230 विधायक भोपाल पहुंच रहे हैं। ये बीजेपी विधायक अलग अलग विधानसभा सीटों का सर्वे करेंगे, पार्टी को रिपोर्ट देंगे, जिसका इस्तेमाल प्रत्याशियों के नाम तय करने में भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर सर्वे के लिए यूपी से, बिहार से, गुजरात से, महाराष्ट्र से 230 बीजेपी विधायक हैं जो भोपाल पहुंच रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रिजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिजेश, 230 विधायक अलग अलग राज्यों से बीजेपी के जो भोपाल पहुंचेंगे, सीधे काम में लग जाएंगे 230 विधानसभा सीटों के सर्वे में, या पहले किसी तरीके की बैठक होगी, कोई खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद आगे भेजा जाएगा? ब्रिजेश।
जी रोमाना, जैसा कि आप और हम जानते हैं, जो बीजेपी है बहुत इन तमाम कामों को बहुत महत्व देती है और बहुत तरीके से करती है। बहुत संतुलित जो एक प्रयास होता है उसका बहुत बेहतर होता है। तो इस बार भी उन्होंने ये किया है कि 230 विधायक इन 4 राज्यों से आ रहे हैं और इनका ये आज शाम तक भोपाल पहुंचेंगे। कल इनका एक प्रशिक्षण वर्ग होगा जिसको भूपेंद्र यादव, जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं, और शिव प्रताप सिंह, जो संगठन मंत्री हैं, वो गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि कहाँ जाके क्या क्या देखना है। फिर ये चारों राज्यों के जो विधायक हैं, 230 विधायक, ये मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 20 तारीख से, यानी अगले दिन से ही काम पे लग जाएंगे। 20 से 27 तक वहाँ प्रवास करेंगे, दौरा करेंगे, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ की जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हो सकते हैं, संभावित प्रत्याशी या कुछ जगह प्रत्याशी घोषित कर गए हैं, उनकी कमजोरियाँ या बी पार्टी का आकलन करेंगे कि यहाँ पे बीजेपी की हालत क्या है और क्या किया जा सकता है। इस संबंध में अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे 7 दिन के अंदर, और रिपोर्ट पर आला कमान को दी जाएगी और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर इन सीटों पे या इन इलाकों में आगे क्या कार्रवाई की जाए, कैसे टिकट बांटे जाए, उस पर एक खास रणनीति बनेगी। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने जिस तरीके से कल 39 नामों की सूची जारी कर एक बढ़त तो बना ही ली है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और बहुत दमदारी से चुनाव मैदान में उतर गई है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश राजपूत। तो कुल मिलाकर बीजेपी मध्य प्रदेश में प्लान विजय की ओर मजबूती से कदम बढ़ाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी ने उन 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी हार गई थी, और यही वजह है कि इसे चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। पार्टी ने अभी से उम्मीदवारों के नाम तय करके संकेत साफ दिए हैं कि उसकी पहली कोशिश हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा मेहनत करने की है। अब बीजेपी की लिस्ट पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जब जैसी स्थिति होती है, जब जैसी परिस्थिति होती है, वैसा निर्णय लेती है। वर्तमान समय में प्रत्याशी थे, कार्यकर्ता थे, वो 39 नामों की सूची जारी की है। सरकार हो या पार्टी, हमारे नेतृत्व जो है दूरदृष्टि से काम करता है। कार्यकर्ताओं की कोई कैटेगरी नहीं है भाई, सब समर्पित कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और सब जीत के आएंगे। बीजेपी परेशान आत्मा है, उनको भी पता नहीं हाथ पैर मारने हमें क्या करना है। इतने साल सरकार में रहने के बाद हिम्मत और हौसला नहीं है क्योंकि काम नहीं करा आपने। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा और तमगा है जो उनके माथे पे चिपका हुआ है, जो छूटेगा नहीं। भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और 700-800 करोड़ रुपए पानी में मिल गए। ऐसी मूर्तियां बनाई कि हवा में उड़ गई। बीजेपी के जिन नेताओं को विधानसभा का टिकट मिला, उनमें कई चर्चित चेहरे हैं। सबका दावा है कि वो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लिए ये 3 महीने तो पार्टी ने बहुत अच्छा किया कि समय दिया है, लेकिन मैंने 4.5 साल मैं समझता हूँ हमने विकास के बहुत सारे काम किए, हमारे कार्यकर्ताओं के भी ढेर सारे काम किए हैं। निश्चित है कि ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे, ये चुनाव यहाँ का मतदाता लड़ेगा। निश्चित ही प्रचंड बहुमत से सोनकच्छ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और जिस प्रकार से सोनकच्छ की जनता सज्जन सिंह वर्मा जी से जो है परेशान है, प्रताड़ित है, वहाँ की जनता तो खुद उनसे छुटकारा पाना चाहती है। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं, जन कल्याण की योजना का जो लाभ जनता तक पहुँचा है, तो हर व्यक्ति के मन में पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे प्रदेश में खिले। बहुत पार्टी का धन्यवाद। और हमको प्लान करने के लिए इलेक्शन हम अपने हिसाब से प्लान करें, हमारे कार्यकर्ता पूरे ऑर्गेनाइज हो जाएं और हम एक पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़के ये सीट जब पार्टी को वापस दिलवाएं। इसके लिए जो लंबा समय दिया, इसके लिए मैं बहुत पार्टी का धन्यवाद देता हूँ। योद्धा होता है ना, वो जब मैदान पे उतरता है तो ये सोच के नहीं उतरता कि सामने कौन आएगा, वो तो जो भी आएगा, न दैन्यम न पलायनम, न दीन ही बनेंगे न पलायन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अत्यधिक काम किया है, उसी को हम बढ़ाना ही चाहेंगे। और जो भी थोड़ा कुछ 5 सालों से हम पिछड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की सरकार के समय में बसंत सिंह बैठे थे, तो तब निरंकुश टाइप का उनका कार्यकाल था। हम यही चाहेंगे कि बड़वारा विधानसभा को हम कितना आगे बढ़ चढ़कर काम करें वहाँ पे, और संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनहितैषी कार्य थे उनको बढ़ चढ़कर और काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे अब। वहां से बड़ी खबर ये आ रही है, 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से मेगा तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज लखनऊ दौरे पर बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटों के लिए खास रणनीति बनाने में जुट गई है बीजेपी। हारी हुई 14 में से 4 सीटों को लेकर खासतौर से चर्चा होगी, और ये कौन सी 4 सीटें हैं इसके बारे में आपको बता देती हूं। अंबेडकर नगर, रायबरेली सीट, इन पर खास फोकस रहने वाला है।
लालगंज, श्रावस्ती सीट, इनके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है यूपी बीजेपी की बैठक, जिसमें सुनील बंसल के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी के आला पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, यूपी को लेकर मेगा तैयारी का खाका किस तरीके से खींचने की तैयारी में बीजेपी, बताइए विस्तार से। क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और 80 के 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे टिकाऊ, सबसे ज्यादा जिम्मेदार और सबसे बड़े रणनीतिकार सुनील बंसल आज लखनऊ में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक वो भारतीय जनता पार्टी के अपरिहार्य नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखे गए और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पताका को फहराया है। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने सुनील बंसल को देश भर में हारी हुई जो सीटें हैं भाजपा की, उसका राष्ट्रीय प्रभारी नियुक्त किया है। इसलिए जो 4 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो हारी है 14 में से, उसका समीक्षा आज करेंगे सुनील बंसल। 4 सीटों का नाम आपने बता दिया है और 4 ऐसे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, जिनके प्रवास का कार्यक्रम लगाया गया है। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, जिसमें से 4 भागों में बांटा गया। अन्नपूर्णा देवी, अश्वनी वैष्णव और जितेंद्र सिंह, और साथ ही साथ एक मंत्री और हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें लगाया गया इन 4 जगहों पर 14 सीटों को देखने के लिए। आज उस प्रवास कार्यक्रम की समीक्षा भी सुनील बंसल करेंगे, साथ ही साथ मार्गदर्शन भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई का कि ये हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, क्योंकि 14 सीटें हारी हैं, उन्हें जीतकर ही 80 के 80 लक्ष्य का संधान किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया वीरेश पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 80 सीटों का पूरा 100% वाला टारगेट लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुटती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ट्वीट सामने आया है। 2024 चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, 24 कैरेट 24 घंटे 24 की तैयारी है, सारा भारत मोदीमय है, फिर मोदी की बारी है। तो ये वो ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य का। 24 कैरेट 24 घंटे 24 की तैयारी है, सारा भारत मोदी में, फिर मोदी की बारी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।